हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्लानिंग चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना। नियोजन जिसे हिंदी में बोला जाता है। प्लानिंग होती क्या है, सिंपल से लैंग्वेज में बात करते हैं। प्लानिंग होती है, आप लोगों को भी पता है प्लानिंग क्या होती है। ठीक है ना, करी होगी आप लोगों ने, अपनी लाइफ में करते ही रहते होंगे। ठीक है ना। आज कभी शादी में जाने की करते हैं, कभी पार्टी मनाने की करते हैं, तो कभी मार्केट जाने की प्लानिंग कर, कभी स्कूल आने की प्लानिंग करते, कभी कोचिंग जाने की प्लानिंग करते, कभी पढ़ाई करने की प्लानिंग करते। ठीक है ना। तो हर चीज़ की आप लोग खुद प्लानिंग करते होंगे। तो यहाँ भी आप जब बिजनेस चला रहे हो, आप इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का आपका बिजनेस है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी जरूरी रहेगी। ठीक है, चीजें सारी वही है जो आप एक छोटी सी प्लानिंग में करते हो, वही बड़ी चीज की प्लानिंग में भी हो जाती है। ठीक है ना, चीजें सारी वही है, टॉपिक सारे वही है, बस हमें उसे बुक की लैंग्वेज में पढ़ना है, हमारी लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हमारी लैंग्वेज में हमें सारे पॉइंट पता है कि प्लानिंग कैसे करते हैं, कब करी जाती है, क्यों करी जाती है। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ भी है कि सारी चीज़ें वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा और आपको पढ़नी है। ठीक है, पढ़ते हैं। नियोजन वह महत्वपूर्ण कार्य जिसकी आवश्यकता प्रबंध में ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, प्रबंध में, मैनेजमेंट में ही नहीं प्लानिंग लगती, बाकी हमारी लाइफ के हर छोटे छोटे पल, बड़े बड़े काम, सब में इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक संगठन को नियोजन की आवश्यकता होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को नियोजन मतलब प्लानिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, नियोजन सबके लिए अपरिहार्य है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, या प्राइवेट हो, या फिर पर्सनल हो या पब्लिक हो, हर सेक्टर में किसकी जरूरत पड़ती है? प्लानिंग की। सरकार को भी देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी होती है और एक छोटे व्यवसाय को भी। बनी बात है, हम बड़ा काम करें या छोटा काम करें, प्लानिंग सब में करनी पड़ेगी हमें तो। ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं कि हम हमारे घर में, अगर एक नॉर्मल सी बात कर लेता हूँ, आपके घर में अगर कोई शादी है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपके घर में अगर कोई नॉर्मल सा कथा भी करवा रहा हो या कोई सा कार्यक्रम भी करवा रहा हो, बर्थडे पार्टी मना रहा है, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो काम बड़ा हो या छोटा, प्लानिंग सबके लिए जरूरी है। उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को भी माल के उत्पादन से लेकर उसको बेचने के लिए कुछ योजनाएं बनाकर उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, उनका भी क्या रहता है, माल बनाने से लेकर उससे बेचने तक की पूरी एक प्रोसेस रहती है, जो प्लानिंग के थ्रू ही सक्सेस होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य है। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था के अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करना पड़ते हैं। इसके लिए पूर्व दृष्टि, उपलब्ध संसाधनों, चिंतन आदि सबकी जरूरत पड़ती है। नॉर्मल सी बात है कि प्लानिंग करने से पहले आपको सबसे पहले एक टारगेट चाहिए। ठीक है ना, उसके बिहाफ पे ही क्या होती है? प्लानिंग होती है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग दिया है। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ किसी वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसे करना है, इन बातों का पूर्व में ही निर्धारण ही नियोजन कहलाता है, मतलब प्लानिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं, जो प्लानिंग वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? आपकी किसी टारगेट या किसी ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करना। ठीक है ना, आपने किसी चीज को एक मन में बना लिया है कि आज आपको कहीं जाना है। ठीक है ना, आपको अगले हफ्ते जाना है या फिर संडे जाना है, आपको कहीं भी जाना होगा। ठीक है ना, पिकनिक मनाने, तो उसकी तैयारी करना। ठीक है ना, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप और आपके 4 दोस्त, ठीक है ना, कहीं प्लानिंग के लिए प्लानिंग के लिए नहीं, पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नॉर्मली अगर आप एक दिन के टूर पे जाओगे तो एक दिन के हिसाब से तैयारी हो, 2 दिन के टूर पे जाओगे 2 दिन के हिसाब से तैयारी हो, 4 दिन के टूर पे जाओगे 4 दिन की तैयारी हो। ठीक है ना, अब आप लोगों ने डिसाइड सब चीज़ पहले से करनी पड़ेगी आपको, कब मिलना है, कितनी बजे निकलेंगे, कितनी बजे तक रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि घर पे जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, खाने का क्या रहेगा, कहाँ खाएंगे, ठीक है ना, कब कैसे पहुँचना है, बारिश हो गई तो क्या करेंगे, नहीं हुई तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी प्लानिंग के बेस पे चलती है। ठीक है ना, एक छोटी सी बात है, अब तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ पिकनिक मनाने जाने की। ठीक है ना, जब आप उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हो, कपड़े कौन से पहनने हैं, किसकी गाड़ी से चलेंगे, कौन किसकी गाड़ी पे बैठेगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं।
तो हम यार कंपनी चला रहे हैं तो प्लानिंग तो जरूरी है ना हमारे लिए। नेक्स्ट दिया है ये मेंटल प्रोसेस है, हाँ बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्लानिंग कोई हाथ से करने वाली चीज नहीं होती है, प्लानिंग हमेशा दिमाग में की जाती है, मन में की जाती है, ठीक है ना। आप कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हो तो कहाँ बनाते हो, कॉपी किताब में? नहीं ना। या फिर मोबाइल में बैठ के बनाते हो कि नहीं, पूरा एक डायग्राम आप ड्राइंग शीट लाओगे, पेन पेंसिल लाओगे, कलर लाओगे, फिर उसको ड्राइंग शीट करके एक प्लानिंग बनाओगे? नहीं, प्लानिंग कहाँ बनती है? सबसे पहले दिमाग में बनती है, माइंड में बनती है, उसी को आप एक रूपरेखा दे देते हो। तो बस वैसा ही काम है, आप पूरी प्लानिंग आपके माइंड में सेट कर लेते हो, उसके हिसाब से भी आप काम करवाते। इसे ही क्या कहा जाता है? नियोजन कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है। अपने लक्ष्य को, सभी व्यवसायी अपने अपने व्यवसाय में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर अधिकतम बिक्री करके बड़ी मात्रा में लाभ कमाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर प्रयास और संघर्ष करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए भावी अवसरों और जोखिमों को भांपकर अपनी योजना को निर्माण करते हैं और उसके अनुसार सफलतापूर्वक कदम उठाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी व्यक्ति हैगा, अगर कोई नॉर्मल सी बात में बोल देता हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन हैगा, ठीक है ना, क्या चाहता है वो? एक बिजनेसमैन है, चलो ठीक है, आप भी अगर कहीं जॉब करते हो, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो वो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, उनकी पोस्ट बढ़े, उनका प्रमोशन हो, परमानेंट जॉब हो, ये चीज़ वो चाहते हैं। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है, वो क्या चाहता है कि मेरा बिजनेस हमेशा सफलतापूर्वक चलता रहे, अच्छे से चलता रहे, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, मैं मार्केट में इतनी सारी दुकानों को कंपटीशन देकर नंबर 1 बना रहा हूँ, मेरे वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहे, ठीक है ना, मैं 1 से 4 दुकानें कर लूँ। हर व्यापारी ये सोचता, हर बिजनेसमैन यही सोचता, ठीक है ना। तो यही चीज सोचता है, तो सोचना क्या होता है? प्रोसेस होती है, ठीक है ना। काम प्लानिंग की जाती है, ठीक है ना। उसका जो सोचना है वो प्लानिंग करके बैठा है कि नहीं यार मेरे को 2 साल के अंदर एक दुकान और करनी है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे को 1 साल के अंदर मेरा इस साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, अगली साल तक मेरे को है ना किसी भी हालत में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी एक दुकान है, मुझे इससे बड़ा करना है, ये भी प्लानिंग हो रही है। आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, ये भी आपकी प्लानिंग हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा ये गोडाउन है, इसको और बड़ा करना है, ये भी आपकी प्लानिंग है। तो हर चीज क्या है कि प्लानिंग के बिहाफ पे ही चलती है। पूरी लाइन, पूरा बिजनेस, आपकी पूरी लाइफ, हर चीज आप एक प्लानिंग के साथ ही करते हो। छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, सब प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। यही सारी चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। प्लानिंग क्या होती, कैसे होती, क्यों होती, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर एंड प्लानिंग। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, उद्देश्य दिए हैं या विशेषता दी है, लक्षण मान लो, प्रकृति मान लो। सबसे पहला होता है उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है ना। आप प्लानिंग किस लिए करते हो? आपने पिकनिक जाने की प्लानिंग क्यों करी? पिकनिक पे जाने के लिए, ठीक है ना। आप एग्जाम की प्लानिंग क्यों करते? एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, जिसके लिए आप प्लानिंग कर सको और उसको पूरा कर सको। नेक्स्ट होता है प्लानिंग क्या होती है? पहले से डिसाइड की जाती है, ठीक है ना, पूर्वानुमान आधारित रहती है। ये मान सकते हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि हमें संडे पिकनिक पे जाना है, बाइक से जाना है, ठीक है ना। आपकी आज मंडे है, आज आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि हमें जाना है, कल भी आपकी होगी, ठीक है ना, कि हम बाइक से चलेंगे, इतने लोग होगा, ये होगा। बट जाते जाते एंड टाइम पे, मतलब संडे के दिन अगर ऐसा होता है कि रात से बारिश होने लग गई, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पर आधी रात को बहुत सारे नियम चेंज हो जाते हैं, बोल दिया गया है कि आधी रात को आपका यहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है, आप क्या करोगे? आपकी प्लानिंग खत्म नहीं करेंगे। बट प्लानिंग करना जरूरी है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती है, बारिश नहीं होती, लॉकडाउन नहीं लगता है, ठीक है ना, तो हमारे तो जा सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन वक्त में हम प्लानिंग नहीं कर सकते। हम प्लानिंग पूरे हफ्ते करते आ रहे थे, एंड टाइम पे बारिश गिर गई, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले से ही कोई सा भी काम करते हैं तो उसको पहले से डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना, कि कैसे और कब करना है, क्लियर है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी उस प्लानिंग के थ्रू निकल सकता है कि चलो बारिश हो गई, एक काम करते हैं, हम कार बुक कर लेते हैं, हम कार से चलेंगे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बाकी सब आपने पहले से प्रॉब्लम
सॉरी प्लानिंग कर रखे थे। प्लानिंग में रहता है कि अच्छे से अच्छा चीज निकाली जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका एक विकल्प निकाला जाता है, ऑप्शन निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है अच्छे से अच्छा? उसमें यह रहता है कि आप जब भी प्लानिंग करते हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला संडे घूमने चलना है, कहाँ चलना है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन आप चूज करो, कैसे जाना है, ठीक है ना, बाइक है, ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, कार है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है ना। इसीलिए प्लानिंग पहले से की जाती है। सर्वव्यापक प्लानिंग हर जगह होती है, ठीक है ना, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में प्लानिंग होती है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है ना, सब व्यक्ति प्लानिंग करते हैं। या आपके प्लानिंग वाला ये माइंड मेंटल प्रोसेस है कि, ठीक है ना, सतत प्रक्रिया कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है कि फर्स्ट काम प्लानिंग सबसे पहले की जाती है, बाकी सारे काम बाद में किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्लानिंग ही होगी उसके बाद तो आप काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये इसके करंट टेस्ट में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक विद्यालय को अपने वर्ष भर के संपूर्ण कार्यों की पूर्व योजना तैयार करनी होती है, ठीक है ना। कोई भी स्कूल होता है तो उसमें पहले से ही पूरे साल की डिटेल, कब कौन सी छुट्टी आ रही है, कब कौन सी एग्जाम होनी है, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। जैसे आप लोगों को स्कूलों से डायरी मिलती है जिसमें सब चीज़ें लिखी होती है, आपकी एग्जाम डेट, आपके टेस्ट कब होने हैं, ठीक है ना, छुट्टी कब आनी है, सारी चीज़ें आपको स्कूल डायरी में लिख के दी जाती है। तो ये सब क्या हो गई? प्लानिंग हो गई, नियोजन हो गया, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कल हम एडवांटेज डिसएडवांटेज और सब पे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।